अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल स्वीट सिटी अजमेर। तो आज आए हैं हम अंडर वाटर टनल में, जो कि टनल के अलावा बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी लगी हुई है और इसका एड्रेस है कुंदन नगर, सदगुरु ग्राउंड और फूस की कोठी। और आप देख सकते हो ये बाहर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा होगा। ये मच्छी ऐसे देख रही है जैसे निकल के हमें खा जाएगी, पर ये तो पोस्टर है। और ये है फिश टनल, जिसके टिकट के पैसे हैं 100 रुपये और 5 साल के अंदर के बच्चे के पैसे नहीं लगते, 5 साल के ऊपर के बच्चे के लगते हैं। तो आप देख सकते हो अंदर से कि कितनी अच्छी अच्छी मच्छियाँ हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। और ये अफ्रीका की मच्छी है जो देखने में इतनी क्यूट लग रही है, शेर की तरह। और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी कि अजमेर वाले तो खूब देख रहे हैं इसको। ये दैनिक भास्कर की तरफ से पूरे राजस्थान में पहली बार लगा है। और जब हम यहाँ चल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई दूसरी आउट ऑफ कंट्री में चल रहे हैं। और ये भूतों वाली मच्छी है। इंसान तो भूत होते ही हैं, पर मच्छियों में भी भूत होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उड़ रही है। आपने हैरी पॉटर मूवी तो देखी होगी, जैसे उसमें उड़ते ना, वैसे लग रहा था बिल्कुल। और ये मेरा भाई हमजा हर जगह हुदम मचाता रहता है, नाचता गाता रहता है, और यहाँ पे भी हुदम मचा रहा था। और ये मछलियाँ इतनी प्यारी थी कि ऐसा लग रहा था कि एक दो निकाल के लिए आए, पर अपन निकाल नहीं सकते इनको। और ये मछलियाँ इतनी प्यारी लग रही थी कि है ना, हम इनको पुच्छी कर रहे थे ना, तो हमारी तरफ आ भी रही थी। इतनी प्यारी मछलियाँ थी, छोटी छोटी सी। और ये भी विदेशी मछलियाँ हैं जो इतनी अच्छी हैं। और ये पता नहीं कौन सी मच्छियाँ हैं जो साइड में पड़ी हुई हैं। और मैंने इन मच्छियों का नाम रखा है सुस्त मच्छी, क्योंकि ये ना चल रही थी ना फिर रही थी। 2 कोने बना लिए थे, 2 टीमें बना ली थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये मच्छी भी इतनी प्यारी लग रही थी। इनके फ्रेमों के ऊपर इनके नाम भी लिखे हुए थे, जैसे जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, पर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, देखा नहीं। और इनमें भी सबके नाम लिखे हुए थे। जेबड़ा मच्छियाँ, जेबड़ा। ये पैरोट फिश है, पर ये मुझे मैंगो फिश लग रही थी, पूरी गोल मटोल येलो कलर का। और ये मेरा भाई है ना, इनको किच्ची कर रहा था, इतना प्यार आ रहा था इनको मच्छियों पे। देखो देखो कैसे किच्ची कर रहा है। और ये जो जितनी भी मच्छियाँ है ना, सारी बाहर की हैं, एक भी यहाँ की नहीं है। और ये छोटे छोटे से छोटी छोटी सी मच्छियाँ थी, जो मेरी भाषा में बतलाऊँ तो छोटे छोटे से चिलगोजे, जो हमारी एक उंगली के पोरवे जितने भी नहीं थे। इतने क्यूट लग रहे थे ये। और ये टाइगर फिश है, जो बिल्कुल टाइगर की तरह लग रही थी देखने में। और ऐसा लग रहा था जैसे इसकी खाल नहीं, जैसे कि कोई मखमल दिखे। और मेरा भाई हमजा तो इसको देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था, बस पिया ले रहा था, पिक्चर ले रहा था। मतलब इसकी नज़र ही नहीं हट रही थी इन फिश से। और ये छोटी छोटी सी मच्छियाँ भी इतनी क्यूट लग रही थी, हमजा इनको भी पप्पी दे रहा था। और ये थी भी इतनी प्यारी कि कोई बड़ा देखेगा ना तो उसको भी इतना प्यार आएगा। थी ये इतनी क्यूट। और यहाँ पे चारों तरफ फिशेस के पोस्टर लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके इनके अंदर चले जाए। और यहाँ पे म्यूजिक भी बज रहा था, हमने तो बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। और ये हमारी बच्चा गैंग है, जिसमें मेरा भाई है, मैं हूँ, और मेरी फूफो का भी बेटा है। और हम सब बच्चे मिलके यहाँ पे उधम मचा रहे थे। और ये वाला पोस्टर इतना अच्छा लग रहा था जैसे कोई सच्ची में जलपरी दिखे। हम तो इसे देखे ही जा रहे थे। और यहाँ पे अपनी मर्जी, अपन जितना घूमो, अपन घूम घूम के वापस आते रहो, घूमते रहो। अपनी मर्जी, अपन जितनी भी देर घूमो, अगर अपन एक बार बाहर निकल गए तो अपन को वापस से घुसने नहीं देंगे। और ये मेरा भाई है, जो कि शायद पोस्टरों में घुसने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे हमारे घर के सारे बच्चे
ऐसा सोच रहे थे जैसे हम किसी शादी में आ गए हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। जो बेफजूल में नाच रहे गा रहे थे और इनके साथ मैं भी शामिल हो गई। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इसका मन कर रहा था कि मैं पापा की परी तो हूँ ही, जल परी बन के पानी में भी बह जाऊं। ये वो सेटअप था जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, जिसमें अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह मछलियाँ ही मछलियाँ दिख रही थी। और इसमें तो बड़ी बड़ी मछलियाँ भी थी जो इतनी अच्छी अच्छी लग रही थी। और इसमें हमारे नीचे मछलियाँ थी। और देखो मैं यहाँ चल रही थी ना, तो मेरे पैरों के नीचे मछलियाँ थी, सर के ऊपर मछलियाँ थी, दाएं मछली थी, बाएं मछली थी, हर जगह मछलियाँ ही मछलियाँ थी। और यहाँ पे हम 100 रुपए में दुबई के मज़े लूट रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसा सेटअप दुबई की बुर्ज खलीफा में ही है। और वहाँ पे तो इससे भी बड़ा है, ये तो फिर छोटा है। और ये हम बाहर निकले थे और और ये प्रदर्शनी है जहाँ पे 100 रुपए के 4 कपड़े मिल रहे थे। और खाने की चीज़ें, झूले वूले सब कुछ था यहाँ पर। और ये 100 रुपए के 4 पीस, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये 100 रुपए के 4 है। इसमें अच्छे भी थे, बुरे भी थे, सब प्रकार के थे। और यहाँ पर चीनी का सामान था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ से पेन रखने का होल्डर लाई हूँ एक, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे 150 रुपए के टावल मिल रहे थे जो अच्छे से पानी सोख लेते हैं। और यहाँ पे चूड़ी की दुकान थी और यहाँ पे दुआ देख रही थी कि मुझ पे कुछ अच्छा लगे, और उस पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं लिया। और ये चूड़ी की दुकान है जिस पे बड़ी सस्ती सस्ती चूड़ियाँ मिल रही थी और अच्छी भी थी। और ये ज्योमेट्री बॉक्स थी 250 की, 300 की, इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा मन कर रहा था सारी ले आऊँ, पर मैंने एक भी ले ली क्योंकि मेरे पास पहले से रखी हुई थी। और यहाँ पर डिक्शनरी का सारा सामान था, जैसे एग्ज़ाम पाउच वाउच सब कुछ था। और यहाँ पे चश्मे वश्मे थे। और यहाँ पे हमजा आप सबको हाय कर रहा है। और यहाँ पे रानो कुछ खरीद रही थी तो मैं उसको दिला रही थी। और ये रानो ने लिया है 50 रुपए का था। और ये दोनों चीज़ें हमने ली थी इस दुकान से क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे सब कुछ 10-10 रुपए का था। और यहाँ पर हमने खाना खाया था जो कि बहुत ही टेस्टी था। हम आपको यहाँ का मेन्यू भी दिखाते हैं, कितनी सस्ती सस्ती सामान थी यहाँ पर। देखिए कितना सस्ता सस्ता सामान है यहाँ पर सब कुछ। और अगर आप यहाँ आओ ना तो फिर यहाँ के छोले भटूरे ही खाना बस, क्योंकि यहाँ के छोले भटूरे इतने टेस्टी थे कि मेरा तो जी भर गया खा के और पेट भी भर गया। लेकिन हमारी नियत नहीं रही, हमने 3 प्लेट मंगाई थी, तीनों खा गए, थोड़ा सा भी नहीं बचाया। और ये दुआ है जो कि इसे लूट लूट के खा रही थी जैसे ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे हमने वो खाया था, और ये है चीज़ कॉर्न मात्र 50 रुपए में, बहुत ही टेस्टी था। कैसा लगा आपको भी बतलाना। आप कैसे बताओगे, आप आओगे खाओगे तब ना बताओगे आप। चलो आपके बताओगे, मैं ही बता देती हूँ। बहुत ही टेस्टी थी, मात्र 50 रुपए में, बहुत सस्ती भी थी और टेस्टी भी थी। और इसके आगे बहुत सारे झूले थे जिसमें हमने भी झूला था। और यहाँ पर प्लास्टिक का सामान आ गया जो कि 30, 40, 50 ऐसे था। और हमने यहाँ पे से बोतल खरीदी और फिर निकल गए आगे की प्रदर्शनी घूमने। और यहाँ पर मैंने एक जैकेट खरीदी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और फिर मैंने खरीदते ही पहन भी ली। और ये जैकेट बहुत गर्म थी, वेलवेट की थी। और मुझे पहले सर्दी लग रही थी, पर ये पहनने के बाद गर्मी लग रही थी। और हम यहाँ आ गए कॉस्मेटिक की सामान पर दुकान पर, जहाँ पर लाली पाउडर सब कुछ मिल रहा था। और रानो तो हर जगह कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। और यहाँ पे ये फूल लगा के देख रही थी जो मुझे बिल्कुल गमला लग रहा था, जैसे सर के ऊपर किसी ने गमला उगा दिया दिखे। और फिर हम आ गए झूलों की तरफ। और ये रंग बिरंगी झूले आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बतलाना।
और जो कि हमने ये गाड़ी वाले झूले में हमजा को बिठाया था और हमजा ऐसा फील कर रहा था जैसे मैं सच्ची में गाड़ी चला रहा हूँ। हम आए थे जब लाइटिंग नहीं थी, अब लाइटिंग हो गई क्योंकि रात हो गई थी। और ये हमजू है जो कि झूला झूल रहा है और ऐसा फील कर रहा है जैसे वो सच्ची में कार चला रहा है। और उसे इतना मज़ा आ रहा था कि वो उतर ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से अंकल ने उसे उतारा था। और बच्चे प्रदर्शनी में आकर कहते हैं क्या एंजॉय करते हैं और झूले झूलते हैं बस। और आप इसे देख सकते हैं हमजू को क्या मस्त मज़े कर रहा है। हम इसमें नहीं बैठ सकते वरना हम भी बैठ जाते। और मेरा ब्लॉग ख़त्म हो रहा है तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी इस प्रदर्शनी में आइए, एंजॉय करिए। पूरी फरवरी लगा रहेगा। और आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करिए। हंसते मुस्कुराते रहिए, दरगाह आते रहिए, ख्वाजा से दुआ मांगते रहिए और खुश रहिए। और अजमेर से जुड़ी हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।